अल्लाह रखा रहमान। आपने तो ठीक तरह से सुन सुन लिया। उसका शॉर्ट फॉर्म तो उसने बना दिया है AR रहमान लेखा, लेकिन अल्लाह रखा रहमान ये उसका पूर्ण नाम है। पहले का नाम था दिलीप कुमार मुदलियार। कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक कारणों के लिए पूरा उसका जो परिवार था, उसका माँ, उसकी विधवा माँ, और उन्होंने सबने इस्लाम धर्म का स्वीकार, इस्लामी मजहब स्वीकार कर लिया, और उसकी माँ ने दूसरा विवाह भी कर लिया। तो उसके पश्चात उसका नाम सभी जगह पे दौड़ने लगा, घूमने लगा, प्रसिद्ध होने लगा। और उसमें गुण हो या न हो, बॉलीवुड की परंपरा के अनुसार बॉलीवुड का जो पालन पोषण करने वाली खान मंडली है, उनके आशीर्वादों के कारण उसको बहुत यश मिला, ऐसा सबने देखा। ये यश जो था वो आर्थिक यश प्रमुखता से था। हालांकि उसका संगीत का स्तर जो है, उसके बारे में बहुत कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। अब वो कह रहा है इतने वर्षों के पश्चात कि अरे मैं तो मुसलमान हूँ, इसलिए मुझको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जो है उसका रोना धोना चल रहा है, ये इसको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण जो है वो ये है कि बॉलीवुड पे जो मर्यादित मंडली थी, उनका वर्चस्व था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और अत्यंत प्रतिभाशाली युवक जो है उनको काम मिलने लगा, और वो संगीतकार बनने लगे। तो इसकी वजह से जो प्रतिभा में जिनकी कमी है, जो प्रतिभा में बहुत अल्प है, न्यून है, उनको काम नहीं मिल रहा है। ये सबकी परिस्थिति है। इसके अनुसार ही जो प्रतिभाशाली नहीं है, वो अल्लाह रखा रहमान, उसको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इसका दोषारोपण हिंदू समाज पे कर रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र समाज का जो वर्चस्व है, इसलिए मुझको मुसलमान को काम नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही निंदाजनक उसने कथन किया है। उसका सर्व स्तरों से निषेध होना चाहिए, और उसको अगर जो उसके गाने हैं ये है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। उसने इतना स्वार्थपरस्त व्यक्ति है ये कि उसने अपने स्वार्थ के लिए अपना जो सनातन धर्म था वो छोड़ दिया, उसकी माँ ने भी छोड़ दिया था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जिहादी परंपराओं का पालन करने लग गया था। तो अभी वो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। देखो कितना स्वार्थी व्यक्ति है। अपना सनातन धर्म किसी भी गरीब ने भी नहीं छोड़ा है। अभी अभी हम देखने की बात है ये कि उसने धर्म क्यों छोड़ दिया था, सनातन धर्म मजहब क्यों स्वीकार कर लिया था, कि उसको फायदा दिख रहा था कि खान मंडली के टटोले में अगर हम लोग जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमको बहुत काम मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और उसकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया था। उस उम्र में भी उसने दूसरे किसी के साथ, मुसलमान के साथ विवाह कर लिया, और धर्म भी उसने मजहब भी स्वीकार कर लिया था, इस्लाम का। तो ऐसा स्वार्थी परिवार जो है वो हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लगा रहा है। तो इसका सभी ओर से निषेध होना चाहिए। ये हिंदू समाज का अपमान कर रहा है ये AR रहमान। तो उसका सभी हिंदुओं को एक होकर के निषेध करना चाहिए। और उसको अनूप जलोटा जी ने बहुत सीधी तरह से उसको सुना दिया कि आप सनातन धर्म में वापस आ जाइए। आपको लगता है आपने स्वार्थ के लिए आपने सनातन धर्म को छोड़ा था, तब अभी आपका स्वार्थ ही आपको प्रमुख है ना। आपका स्वार्थ जो है वही साध्य करने के लिए आप जीवन जीते हैं। तो फिर अपना स्वार्थ बन जाएगा तो आप सनातन धर्म में लौट आइए, तो आपको काम ही काम मिल जाएंगे। ये हिंदू समाज का वर्चस्व है ना इधर उधर, तो आपको काम मिल जाएंगे। हिंदू बन जाइए आप। क्यों आप हिंदू नहीं बन रहे हैं? तो इसका उत्तर तो अल्लाह रखा रहमान तो नहीं दे सकता है अभी। लेकिन ये परंपरा अभी बदल गई है कि बॉलीवुड के लोग जो है वो भी बोलने लगे हैं। दूसरे संगीतकारों ने भी इसके विरुद्ध कुछ बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ की है। और अनूप जलोटा जी का अभिनंदन हम लोग करते हैं कि इसने खुली आम उन्होंने उसको आमंत्रण दे दिया है कि आ जाओ सनातन धर्म में भाई, तुम्हारा स्वागत है, तुमको काम मिलने लग जाएगा। तुमने अपने स्वार्थ के लिए सनातन धर्म को त्याग किया था, तो अपने स्वार्थ के लिए फिर से एक बार लौट जाओ तो तुमको काम मिलना लग जाएगा।